नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी किरण एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, महिला उपन्यासकारों की ही सीरीज आगे बढ़ रही है। तो आज की जो मेरी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं वो है शिवानी जी। शिवानी जी की सबसे महत्वपूर्ण, हज़ार बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है शमशान चंपा। तो ये शमशान चंपा जो उनकी रचना है, इसको आप याद रखिएगा। अन्य इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, वो हैं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बट याद रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो रचनाएँ हैं 14 फेरे, कृष्णकली। कृष्णकली एक सीरियल भी आती थी, मुझे नहीं पता है कि उसकी स्टोरी इस पे आधारित है या नहीं। आप पढ़ें और मुझे ज़रूर बताएँ। कृष्णकली, विषकन्या, करिए क्षमा, शमशान चंपा तो इनकी है ही। गैंडा है। आइए मैं देखती हूँ शिवानी जी की जो प्रमुख रचनाएँ हैं। 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विषकन्या, करिए क्षमा, शमशान चंपा, गैंडा, मणिक और रथ्या, किशनुली, विवर्त। तो इन रचनाओं को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बना देते हैं कि शिवानी से याद रखेंगे कि ये शिवानी जी हैं, जो एक शिवानी नाम की लड़की है जो कि विषकन्या है। और देखने लग नहीं रही है ये विषकन्या जैसी। ये एक शिवानी नाम की लड़की है जो एक विषकन्या है। दो रचना याद हो गई। अब ये जो विषकन्या है, ये किशनुली भैरवी सॉरी किशनुली नामक किशनुली से प्रेम करती है और उससे 14 फेरे लेने के लिए कृष्णकली अर्पण करती है और कहती है, करिए क्षमा महाराज, क्षमा करिएगा, मैं आपके लिए भैरवी भी बन सकती हूँ अगर मुझसे आपने शादी नहीं की ना। शिवानी कहती है, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं भैरवी भी बन जाऊंगी। बेचारा किशनुली क्या करे। गेंडा मणिक और रथ के साथ निकल पड़ता है शमशान चंपा में। ये जो विषकन्या है वो शमशान चंपा में रहती है। शमशान चंपा आता है और 14 फेरे लेता है। तो इस तरह से इनकी सारी रचनाएं हमें याद रहेंगी। एक विवर्त रचना है जो मैं नहीं ऐड कर पा रही हूँ, कुछ आप याद रखिएगा। वैसे सबसे महत्वपूर्ण रचना है शमशान चंपा। आगे चलते हैं, इनकी नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी अगली महत्वपूर्ण रचनाकार कौन है। तो हमारी अगली महत्वपूर्ण रचनाकार है चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल एक बेहद चर्चित उपन्यासकार हैं। ये उपन्यासकार ऐसी हैं जो समय समय पर अलग अलग चित्रों को करने का प्रयास करती है। तो चित्रा से आप याद रखिएगा, इनके जो उपन्यासों के चित्र हैं, जो विचार हैं, जो इनके उपन्यास की कथा वस्तु है, वो अलग अलग रही है। तो इनकी पहली रचना हम नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना है। ये 2018 की पुरस्कृत रचना है जिसे साहित्य अकादमी मिला था। चित्रा मुद्गल। ये देखिए, चित्रा मुद्गल की 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उपन्यास हैं। एक ज़मीन अपनी 1990 की है, 2000 की है आवा, 2002 की है गिली गडू और 2018 की है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। तो ये चारों रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप याद रखिएगा। देखिए, एक ज़मीन अपनी, ये है इनकी रचना। एक ज़मीन अपनी, आवा, आवा,
आवा, एक ज़मीन अपनी, और गीली गुडू, गीली गडू, गीली गडू। गीली गडू इनकी रचना है। कथा जगत में अपनी धारदार कहानियों के जरिए चित्रा मुद्गल ने एक जमीन अपनी सरीखे उपन्यास से जो जमीन बनाई, एक जमीन अपनी से जो जमीन बनाई, उसे आवा जैसे बृहद उपन्यास, उसे आवा जैसे बृहद उपन्यास से और पुख्ता ही किया। वहीं गिली गडू दो बुजुर्गों के जीवन का पूरा खाका ही नहीं बताता। ये जो गिली गडू उनका उपन्यास है, ये 13 दिन की एक कहानी को समेटा गया है। इसमें दो बुजुर्गों के जीवन का पूरा उनके कहानी उस पे है, आधारित है। ये आज के बदलते जीवन मूल्यों को भी परिभाषित करती है ये रचना। अब बात करते हैं नाला सोपारा की। इनका जो उपन्यास है नाला सोपारा, जो साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना है, इसकी कथा वस्तु जो है किन्नर समुदाय पर केंद्रित है। उस किन्नर समुदाय पे जिसे हमारा सभ्य समाज जो है वो कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा हेय दृष्टि से देखता है। तो चित्रा मुद्गल की यही सबसे बड़ी विशेषता रही है कि देखिए उनके मैं 3 रचनाओं की विषय वस्तु है और तीनों काफ़ी अलग है। एक ये वृद्ध व्यक्तियों की कहानी है, एक स्त्री विमर्श पर है और एक किन्नरों पर है। तो चित्रा मुद्गल को इस तरह याद रखिएगा कि इनके जो चित्र हैं उपन्यासों के हमेशा अलग अलग रहे हैं। अगले उपन्यासकार, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकारों के साथ, जैसे कि मनु भंडारी जी हैं और प्रभा खेतान हैं, नासिरा शर्मा हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे हौसले को बढ़ाएं। मैं आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। तो नमस्कार दोस्तों।